चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज वाली क्लास आप सभी के लिए बड़ी शानदार होने वाली है और यहां से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आ रहा होता है। बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता और क्वेश्चंस आप आराम से कर लेते हो। बस एक छोटी सी चीज आपको समझनी है और फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये आपके एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वाली क्लास में जिस टॉपिक से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है सरलीकरण यानी सरल करके हमें बताना है। ठीक है, बता दोगे? आराम से बताएंगे, टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से बताएंगे। और पेपर में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं तो हर प्रकार के क्वेश्चंस हम कर पाए। सबसे पहली चीज, सरलीकरण से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप समझो इसको कि जो सरलीकरण है ये होता क्या है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सोल्व किया जाता है भाई बोर्ड मास के द्वारा। किसके द्वारा? बोर्ड मास के द्वारा इसको सोल्व किया जाता है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब यहां पर होता है भाई आपका ब्रैकेट। ठीक है जी, ब्रैकेट आपने देखा होगा, ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है ये बीच वाला ब्रैकेट हो जाएगा और ये वाला जो है ये छोटे वाला ब्रैकेट होगा। इस प्रकार से ये ब्रैकेट, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ और हिंदी में इसको का लिख के दे देते हैं। तो यानी कि ऑफ या का को है वो सोल्व करना है दूसरे नंबर पे। और सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसकी जगह पे गुना का निशान लगा के और इसको सोल्व कर देते हैं। ओके। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि हमें भाग को सोल्व करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को सोल्व करना है। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ को सोल्व करना है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि हमें घटा को सोल्व करना है। इस प्रकार से अपनी प्रोसेस चलती है, तो इसको याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लेना। क्या है? बोर्ड मास। बस फुल फॉर्म तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, तो आप समझ गए होंगे। ये गुना है, ये जोड़ है, ये घटा है, ये भाग है। ठीक है जी। इसके अलावा ऑफ और ब्रैकेट हो गया। इनको सोल्व करना है। अब करते कैसे हैं, इस्तेमाल कहां करना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ओके भाई, चलिए क्या है, किसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके हमें बताना है कि इसका सोल्व करने पे मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम्स में। देखे क्या होंगे, हर एग्जाम्स में आता है, एचएसएससी के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सोल्व करो। अभी जो मैंने चीज बताई, क्या यहां पर देखो, बोर्ड मास में मैंने क्या बताया था आप सभी को, बोर्ड मास में जो हमने बात की थी वो सबसे पहले क्या था? ब्रैकेट। क्या कहीं पे आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ या का कहीं पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑफ लिख के देगा और हिंदी में क्या लिख देगा? का। क्या कहीं पे इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये वाला का नहीं, इनके बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी ढूंढ लाओ कि सर जी का तो लिखा है, अरे इसका मान है यानी इसके आगे की चीज है, इसी में होना चाहिए। तो क्या कहीं पे है? नहीं है। तो इसका मतलब ये दो चीज तो नहीं होगी। फिर क्या चेक करना है? फिर भाग चेक करो, क्या भाग है? बिल्कुल है भाई। तो भाग है तो भाग को सोल्व करो। तो 8400 को 2 से भाग करेंगे, तो 8400 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। भाग सोल्व कर दिया। क्या और कहीं पे भाग है? नहीं है। भाग के बाद क्या है? फिर क्या है? गुना सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन से इसलिए समझा रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। गुना सोल्व करना है तो गुना यहां पर है, 15 गुना 8 है, तो 15 अंटे क्या हो जाएगा? 120। यानी कि इनके स्थान पर कितना आ गया आपका? यहां पर 120 आ गया। इनको हमने सोल्व कर लिया, 120 आ गया। फिर क्या बचा हुआ आपके पास? यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, यहां पर माइनस का निशान है तो माइनस। अब क्या करोगे? अब आपको जोड़ करना है। अब जोड़ करते समय इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो देखिए। देखो ये पूरा सोल्व हो गया, मैं यहां पर आराम से लिख देता हूं। 4200 माइनस में 2100 और प्लस में कितना है? 120 है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि आप बोलोगे सर जी आपने बोला था अब किसको करना है? जोड़ को। तो जोड़ करते समय स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में क्या है? जोड़ का निशान है। अगर आपने ऐसा कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां पर जोड़ कर दिया गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखो प्लस का 120 है, ये मान है वो प्लस का दिया गया है 120। इधर है ये मान है माइनस का
2100 या 2100 है वो माइनस का है, और यहां पर ये है प्लस का, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का है। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ना है और फिर माइनस वाला माइनस करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4320 हो जाएगा, और माइनस में 2100 हमें करना है। तो कितना हो जाएगा 2220, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2220। बस मिस्टेक क्या नहीं करनी वो आपको बता दी है मैंने, यहां पर मिस्टेक नहीं करनी। अगर प्लस माइनस जहां पर भी आपको दिखे तो उसमें प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ना है और फिर उसमें से माइनस वाला है वो माइनस कर देना है। ऐसे अपने को ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो कितना है आपका 4320 आ गया, फिर माइनस का 2100 करना है, तब क्या आ जाएगा आपका यहां पर 2220 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करना है, ज्यादा जल्दबाजी, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है कि अगर ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्या है, जोड़ घटा गुना भाग ही है, बाकी और कुछ है ही नहीं। लेकिन जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी, और क्या गलती होती है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब अगला क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहां पर ऑफ दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट तो कहीं पर भी नहीं है, ब्रैकेट के बाद क्या है ऑफ है, यहां पर ऑफ दिखाई दे रहा है और यहां पर भी ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब इसको कैसे सोल्व करें? तो इसमें क्या है कि भाई अगर ब्रैकेट होता तो उसको सोल्व करते, ब्रैकेट नहीं है तो क्या है ऑफ है, तो ऑफ को सोल्व करो। और ऑफ को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, इसके स्थान पर गुना का निशान कीजिए, इसके स्थान पर गुना का निशान कीजिए और जो संख्या है उनको गुना कर दीजिए। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 तिये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इनका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 30 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, क्या इतनी बात सभी को क्लियर होगी? ऑफ को सोल्व किया है, गुना में बदल जाता है और फिर गुना कर दिया 30। अब फिर इसके बाद क्या सोल्व होता है? इसके बाद सोल्व होता है भाग। अब भाग सोल्व कीजिए, भाग सिर्फ यहां पर है, तो 12 को भाग करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास 12 आ चुका है, तो 12 को 12 से भाग करेंगे, कितना आ गया 1 आ गया, तो इसके स्थान पर 1 रख दें, यानी कि ये पूरा का पूरा हमने सोल्व कर लिया है और इसके स्थान पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। फिर क्या है माइनस का 88 है तो माइनस का 88 लिख देंगे, प्लस का कितना है 75 है तो प्लस का 75 लिख देंगे। अब क्या है कि भाग सोल्व हो चुका, अब क्या करना पड़ेगा, हमें गुना सोल्व करना पड़ेगा। और गुना कहां पर है हमारा, सिर्फ यहां पर ही दिया गया है। इसको सोल्व करने पे 30 आ गया, तो 30 6 गुना 30 अपना, तो 30 छके कितना हो जाएगा 180, तो ये क्या है प्लस का है, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए और फिर माइनस वाला है घटा दीजिए। ठीक है जी, तो प्लस प्लस वाले जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए, 75 और एक कितना हो गया 76, 76 को 180 में जोड़ लो। ठीक है, 2-3 तरीके बताऊंगा, 76 में को 180 में जोड़ो, तो 180 में अगर आप 76 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से 6 5 और 2 256 आ गया, और माइनस का कितना है 88, तो 256 में से 88 माइनस कर दो तो आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 168 168 आ जाएगा। कि देखो 8 8 16 6 हो गया, 8 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 हो गया, 1 और 1 और 1 2। ठीक है जी, ठीक है 168, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 168। दूसरा क्या है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो यहां पर माइनस का हमें 88 पता है, तो इसको हटा दो, कैसे भी हटा दो, तो 75 और 1 76 माइनस कर लो, 75 और 1 76 माइनस कर लो, तो इसमें से अगर आप 76 माइनस कर लोगे तो कितना बचा 12, माइनस का 12 और बचा हुआ है, तो 180 प्लस का और है, इसमें से 12 और माइनस कर लो, 180 में से 12 और माइनस करोगे तो कितना आएगा 168। देखो आंसर सेम है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, बस जो चीज मैंने बताई उसी का आपको इस्तेमाल करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट नहीं था तो पहले ऑफ को सोल्व किया, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ घटा को। ठीक है, जोड़ घटा एक साथ सोल्व हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, इसमें आपको ब्रैकेट भी दिया हुआ है, क्योंकि भाई सोल्व आपको ही करना है, एग्जाम में भी आपको ही सोल्व करना है, तो कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करने वाले सफल हो जाते हैं, इस बात को नोट कर लेना, कोशिश करने वाले सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट यहां से यहां तक दिया गया है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या सोल्व होगा ऑफ, तो ऑफ की जगह पे क्या होगा गुना, तो 7 3 क्या हो गया 21 हो गया, यहां से 6 प्लस में 21 माइनस का 5,
तो जोड़ लीजिए 27, 27 में से 5 गया 22, यानी इस पूरे को सोल्व करने पे जो ब्रैकेट के अंदर था उसको सोल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। बाहर क्या है, अब बाहर पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा, तो 2 को और 11 को क्या करना पड़ेगा, गुना, कितना आ गया 22, बीच में क्या है, भाग है, भाग में 22 लिख दो, और 22 भाग में 22 कितना हो जाएगा, 1, 1 आपका आंसर हो गया। ओके, आराम से करना है, तो सरलीकरण के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब ये दूसरी टाइप वाला देखिए जो आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है, पिछला जो सीईटी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने समझाया भी था ऐसा क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर करवाया था हमने, प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें डाला था जो प्रीवियस ईयर का था। देखिए क्या बताया था कि पहले इसको सोल्व करेंगे तो इसको और इसको क्या करना होता है, गुना करना होता है, और इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 5 चौके 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23/5। क्या ये सभी सोल्व कर लोगे इतना कि 5 चौके 20 हो गया, गुना करने पे प्लस ये करना है, तो 20 और 3 कितना हो गया, 23, 23 तो ऊपर लिख देंगे, और बटे में 5 है तो बटे में 5। बीच में निशान देख लीजिए किसका है, प्लस का है तो प्लस का। फिर इसकी कीजिए 5 3 15 और 1 16/3, तो कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का है तो प्लस का, 5 दूनी 10 और 10 और 2 क्या हो गया, 12, तो कितना आ जाएगा आपका, 12/5 आ गया। फिर प्लस का है तो 6 3 18 और 2 20/3, कितना आ गया, 20/3 आ गया। इतना हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना है, 3, 3 से गुना कर दो, तो 23 ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा प्लस में। यहां से करो तो 15 को 3 से भाग करेंगे, इससे भाग करना होता है, तो 15 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 5, और इससे गुना करना होता है, तो कितना हो गया, 80। जिनको नहीं पता, वैसे तो ये बचपन से करते हुए आ रहे, सभी को पता होगा। इधर से आ गया 3, तो 12 3 36 हो जाएगा। इधर से 5 आ गया तो कितना हो जाएगा, 100। अब सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िए, कितना आ गया, पहले इकाई इकाई का अंक जोड़ लीजिए, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15, क्या और कहीं पे नहीं, 15 का 5 हो गया, एक असल हो गई, ठीक है। दूसरा देखो, 6 और 1 असल 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 और 3 18, तो 18 का 8 1, और 1 और 1 2, 285/15 आ गया। अब ये किससे कट रहा है, किससे कटेगा, मेरे हिसाब से तो ये 23 से कट जाएगा, नहीं 23 से तो नहीं कट रहा ना, 23 से नहीं कट रहा, फिर 19 से कटेगा। देखो 15 से काटो, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, क्योंकि 30 नहीं है तो 2 नहीं जा रहा, तो इसलिए ये नहीं था। 15 1 15, 13 बच गया, 135। 15 नामा क्या होता है, 135, इसलिए मैंने बोला कि 19 से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, बस सिंपल सिंपल जोड़ घटा गुना भाग करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, घबराओ मत, मैथ हार्ड है ही नहीं, इस बात को समझो, मैथ हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत आसान है मैथ। हार्ड आप सभी ने बना रखा है कि नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। देखो इसको करके देखो कितना आसान है। क्या है कि ऑफ की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दो, कितना है, 5/16 है, और गुना में कितना हो गया, 7/8, बाकी और जगह कुछ भी नहीं है, गुना ही है, तो गुना में 6 है, और प्लस में 15 माइनस का 10। गुना गुना वाले सारे सोल्व कर लो, तो कर लेते हैं, किससे, 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 3 पे, 2 से काटोगे तो 4 पे, बाकी कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर कितना आ गया, 35, 35 तो ये कितना हो जाएगा, 35 तो ये कितना हो जाएगा आपका 105, ठीक है जी, 105, और नीचे कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, और प्लस का ये 15 और 10 में से कितना करो, 15 में से 10 गया तो कितना आया, 5, प्लस का ये, क्योंकि सारे सारे प्लस का है तो सोल्व कर दो इसको, इधर से कितना आ गया, 5 आ गया। अब कुछ नहीं है तो बटे में ये, इधर से एलसीएम 64, 64 एकम 64, तो इधर से आ गया 105, और इधर से करोगे तो 64 पंजे कितना हो गया, 320, 320 इसमें जोड़िए तो कितना हो गया, 425, 425/64, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं, जो जो दिखता गया करते गए, ठीक है, इतना सभी को पता है।
पहले दोबारा से देख लीजिए जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है। इतना सभी को पता है कैसे हुआ, ऑफ की जगह पे गुना कर दिया। जो जो सोल्व हो रहा है उसको कर लो, बाकी तो फिर करना ही है। जो कटना था काट दिया, कहां से आ गया 105/64 आ गया। 35 दिए 105 और 16 चौके 64। इधर से कितना बचा ये, इसको अब सोल्व कर ले क्योंकि प्लस का ही है। तो प्लस का सोल्व करोगे तो 15 में से प्लस के में से माइनस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 लिख दिया। पूरा सोल्व करना था, भिन्न के रूप में था तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 लिख के ऐसे सोल्व कर लेते, आराम से आंसर निकल गया। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलकुलेशन ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। 425 ओके। ये वाला देखिए हमने उसमें भी पढ़ा था, ये तो कर लोगे आप। मैंने रूट वाले में आपको बढ़ाया था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले में कीजिए। रूट के अंदर है बाहर निकलेगा तो 81। सबसे पहले क्या समझाया था, जो दिया हुए संख्या पहले उसका करो। तो 81 का कितना होता है स्क्वायर रूट, 9 होता है। तो 9 तो हमने लिख दिया। उसके बाद जितनी जीरो होंगी उसका क्या करना है, अपने को आधा करना है। तो 4 जीरो का आधा क्या होगा 2, तो 2 जीरो लगा दो और उससे पहले दशमलव, बस यही आपका आंसर। यही तो समझाया था, इससे पहले जीरो लगा दो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसका मतलब है कि इससे पहले जीरो ही है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके ऐसे करना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, बता चुका हूं। अब ये वाला क्वेश्चन तो देखिए क्या है। ये वाला क्वेश्चन सरलीकरण में आपसे पूछता है, स्क्वायर रूट में भी आपके काम आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पीछे से सोल्व करना है। ये कभी कभी एग्जाम्स में आता है, एचएसएससी ने कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा है इसलिए मैंने ले लिया है, और पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं कई बार। देखिए पीछे से सोल्व करेंगे तो रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो रूट 36 की जगह पे 6 लिख सकते हैं। बीच में प्लस का निशान है तो 138 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 144। अब 144 के ऊपर रूट क्या है, ऊपर रूट है 144। तो 144 किसका होता है 12 का। तो इसका मान क्या हो गया 12 हो गया। अब 61 माइनस 12 कीजिए क्योंकि माइनस का निशान है, अगर प्लस का निशान होता है तो जोड़ते हैं, माइनस का है तो माइनस कीजिए। तो 61 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 49, और 49 के ऊपर रूट है तो 49 के ऊपर रूट है तो कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो 1031 में से 7 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 1024, और इसके ऊपर भी क्या है रूट है। तो 1024 किसका मान हो जाएगा, तो ये 32 का होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको आराम से कर लेना है। 1024 जिनको याद है डायरेक्ट 32 कर देना, जिनको याद नहीं है जो ट्रिक्स मैंने बता रखी है उस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आपका आराम से 32 निकल के आ जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी के फेवरेट हैं। ठीक है जी, एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में है जो सिंप्लीफिकेशन में पूछता है, और ये लास्ट टाइप है सिंप्लीफिकेशन की। हाँ क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, आगे इसके बाद और क्वेश्चन है, लेकिन टाइप ये लास्ट है। देखिए क्या है, 762 गुना 762 गुना 762 प्लस में 316 गुना 316 गुना 316। तो अगर इसको a मान ले तो a गुना a क्या बन गया, a क्यूब बन गया। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, ऊपर इसको b है तो b है क्या बन गया b क्यूब। प्लस का निशान है तो क्या हो गया a क्यूब प्लस में b क्यूब। भाई क्या हो गया, a क्यूब प्लस में b क्यूब हो गया आपका, है ना। अब नीचे देखो, इसको a माना था तो a गुना a है तो इधर से क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का, ये a ये b तो माइनस का क्या हो गया a b हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा यहां पर प्लस में b स्क्वायर क्योंकि ये b माना था तो b का b गुना b क्या बन जाएगा b स्क्वायर। तो प्लस में क्या बन गया b स्क्वायर बन गया। अब ऊपर क्या बना, ऊपर बना ये, नीचे बना ये। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको सोल्व करते हैं, तब आपका क्या बनता है, यहां पर देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब है और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको अगर हम आगे पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर नीचे देखिए क्या है, यहां पर अगर प्लस लिखा हुआ है तो ये होगा आपका a प्लस b,
इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और बटे में हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। एक बार समझ लो बेसिक से, फिर ट्रिक से चुटकी में आंसर निकालोगे। सेम से सेम कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है, क्या बच जाएगा आपका ए प्लस बी बच गया। ए प्लस बी, ए का मान कितना माना था आपने, 762 था, तो 762 प्लस में बी किसको माना था, 316 को, तो 316, इनको जोड़ दीजिए, 1078 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 आ रहा है, सिर्फ उसी में आंसर हो गया। वैसे भी 700 और 300 1000, और 1000 में ये जोड़ोगे तो यहां से 6 और 1 7 और 6 और 2 8, ये हो गया 1078। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है। इस क्वेश्चन को कर लोगे, जब भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखेगा तो क्या करना है। अब कुछ जगह क्या होगा आपको आंसर, देखो अब इतना नहीं करना, अब आपको क्या करना है, या तो ए प्लस बी करना है या आपको करना है ए माइनस बी। अब ये कैसे ध्यान रखोगे कि आपको कौन सा करना है। अगर यहां पर प्लस का निशान आ रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। अगर यहां पर माइनस का निशान होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ए क्या बन गया, ए क्यूब, माइनस है तो माइनस, बी क्या बन गया, बी क्यूब। तो अभी मैंने समझाया था कि अगर माइनस आ जाए तो कुछ सोल्व नहीं करना, बाकी नीचे देख लेना एक बार, नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस में क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, और प्लस में ए बी, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये बन रहा है तो इससे ये कट जाता है, क्या बचता है आपका ए प्लस बी, सॉरी माइनस है तो ए माइनस बी बचेगा। बस ए का मान कितना था 108, माइनस क्या करो बी का मान 92, कितना आ जाएगा 8 और 8 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो क्या चीज का ध्यान रखना है, अगर ये क्यूब वाला और नीचे स्क्वायर वाला दिया हुआ है, यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी करेंगे, और यहां पर अगर प्लस है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। कहां किया था हमने, ये कर रखा ए प्लस पे। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। तो अपना है वो यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से इतने ही टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको क्या ध्यान रख लेना है, आपको बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है, बाकी चीजें कुछ ज्यादा नहीं ध्यान रखना। ठीक है जी। और मुझसे पहले हमारे स्मार्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हमारी प्यारी सी बेटी है, वो पढ़ा के गई है कि पापा मैं पहले मैं पढ़ाऊंगी। अभी वो 2-2.5 साल की है, तो इसलिए। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आपको, और पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा स्कोर आपको करना है। और मैथ में हमें 15 में से 15 स्कोर करना है, उसके लिए किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना। हर क्लास को आप अच्छे से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। समझा मैं दूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करके बता दिया करो, नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे मिलेंगे। राम राम।